हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये अभी है शारदीय नवरात्रा। तो नवरात्रा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो बताऊंगी आज को मैं आपको विस्तार पूर्वक। ओके गाइस, तो पूरी तरह आप इस कथा में बने रहना। अगर आपको कथा नहीं सुननी है, नहीं देखनी है, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को खोला करो मत, और देखना है तो पूरा देखा करो। उससे क्या है कि आप पे भी अपनी दुर्गा माँ की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि आप बीच में खोल के बंद करते हो ना, उससे आपको क्या है कि उसका पाप लगता है। तो चलो गाइस, पूरी तरह कहानी में बने रहना। ओके, तो मैं सुनाऊंगी आज नवरात्रा की कहानी। श्री दुर्गा व्रत कथा। ओके, बृहस्पति जी बोले, हे प्रभु, कृपया करके यह बताने का कष्ट करिए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत क्यों मनाया जाता है। ओके, हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? ये और पूछते हैं वो, इस फल का व्रत का फल क्या है, कैसे करना उचित है, और पहले इस व्रत को किस किसने किया है, सो विस्तार से कहो। तो बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा, हे बृहस्पति प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। वह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओके, इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, और विद्या चाहने वालों को विद्या, और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। ओके, मनुष्य की तमाम आपत्तियों को दूर करता है ये व्रत, और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाला इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथन है जो सिद्ध नहीं हो सकता। ओके गाइस, जो मनुष्य इस अलग मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रा का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है। जो इंसान कभी भी व्रत नहीं करता है माता जी का, तो वो अपने माता पिता से हीन हो जाता है। इसलिए गाइस, ज्यादा नहीं बने, 9 दिन नहीं बने तो चलो, बैठते समय और उठते समय 2 व्रत तो आपको करना ही चाहिए। अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है वो मनुष्य, उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है। जो ये नवरात्रा का व्रत नहीं करता है ना, उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और उसके स्नानोपति नहीं होती है। इस तरह वह मूर्ख अनेक दुख भोगता रहता है। इस व्रत को करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो जाता है। भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, ओके गाइस, जो स्त्री इस व्रत को भूल से नहीं करती है, वह देखो, वह अपने पति से हीन हो जाती है और नाना प्रकार के दुखों को भोगती रहती है पृथ्वी पर। इसीलिए गाइस, स्त्रियों को मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज एक नहीं तो 9 दिन नहीं तो 1, और उठते समय और बैठते समय जरूर 2 व्रत तो आप करिए। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके, तो एक समय भोजन करके और उस दिन बंधुओं सहित नवरात्रा की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो।
ओके गाइज, आप भी सावधान होके सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाला इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुनना चाहता हूँ। आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपया करो। ब्रह्मा जी बोले, पीड़ित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। ओके, अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो उसके सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि अरे दुराचारणी पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। समझदार थी बच्ची, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्व विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करते हैं। सॉरी गाइस, चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है। ये बात भी गाइस हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि जो आदमी जैसा कर्म करता है उसका फल उसको कभी ना कभी वो वापस मुड़ के उसको वो फल वैसा मिलेगा ही मिलेगा। ये है सत्य है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणदी को प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के निर्भयता से कहते हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठ से विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। ओके, देखें भाग्य पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहते हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख पर विचार करती हुई सुमति पति के साथ वन में चली गई और भयावन कुशायुक्त उस जगह पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब कालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, जय हो देवी माँ की। हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न हूँ तुम पर मनवांछित फल देने वाली हूँ मैं।
इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हो? ये है सब मेरे लिए कहो।